कप्तान इमरान खान की टीम में अचानक बड़ी तब्दीलियां। खजाना, इत्तलात और दाखिला के वुज़रा फारिग, सेहत और पेट्रोलियम के वुज़रा की भी छुट्टी। भारत का पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तिजारत मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। तिजारत 2 हफ्ते मुअत्तल रहने के बाद 3 रोज कबल दोबारा शुरू हुई थी। बेल्जियम के जंगल में नीले फूलों ने समा बांध दिया। स्याह देखकर दंग रह गए। कप्तान मैच से पहले असल में अगर किसी पार्टी के पास टीम है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ। मगर ये क्या, 8 महीने की इनिंग्स में टीम पीटीआई का 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर 0। कप्तान ने टॉस जीता है एंड डिसाइडेड टू बैट और बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए मुझे भेज दिया है। पहले जब असद उमर के आउट होने की खबर मीडिया पर चली तो फवाद चौधरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो है मुझे ये पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी वजीर को तब्दील करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। और खुद असद उमर ने नो बॉल करार दे दी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में किसकी ख्वाहिश है? बल्कि कमेंट्री करने वालों को कैमरा के नोटिस जारी किए गए और फिर आज थर्ड एम्पायर ने असद उमर को आउट करार दे दिया। आज सियासत के मैदान में असद उमर मैच से बाहर बैठा है। देखिए अब बैटिंग लाइन में किसकी बारी है। बलोचिस्तान में यके बाद दीगरे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। कहीं फिरकावारियत तो कहीं बैरूनी ताकतों का खेल जारी है। एक तरफ भारत से जारी अमन की कोशिशें और दूसरी तरफ भारत के इन कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के इशारे। बलोचिस्तान में बात आगे कैसे बढ़ेगी? नया बल्दियाती निजाम भी शुरू दिन से नए पाकिस्तान में शकूक व शुबहात और तनाज़ात का शिकार हो चुका है। कमीशन बराए इंसानी हकूक पाकिस्तान ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में कुछ हौसला अफजा और कुछ तशवीशनाक बातें की गई हैं। इन सब पर और हालात हाजरा पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं सामा मालिक और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट से बड़ा दिन है। असद उमर साहब का छुट्टी हो गई है सर। यार हर रोज ही नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नहीं सर, ये तो आपने पहले भी प्रोडिक्ट कर दिया था। जब अभी सारे डिनाई कर रहे थे तो आपने तो पहले ही कह दिया था कि असद उमर साहब की छुट्टी होने जा रही है। तो मैं सुनवाता हूँ अपने नाजरीन को कि उस वक्त आपने क्या कहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि इन प्रिंसिपल फैसला हो गया। अच्छा, खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए असद उमर साहब को तब्दील करना है। कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया ना। असद उमर साहब पहले के एक बात कही फिर दूसरी बात कही, ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा है और उनको बेचारों को टारगेट किया जा रहा है। और उनकी भी हम गलतियां हैं उसके अंदर, इस पर कोई शक ही नहीं है। नए नए आए थे, उनको पता नहीं था कि कैसे मीडिया के साथ डील करना है। कभी वो किनारा मार जाते थे, कभी साफ बात कर जाते थे, कभी इधर कभी उधर। तो उस पर बड़ी यू टर्न्स भी लिए उन्होंने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिजनेस कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए फ़ैसला यही हुआ है कि असद उमर साहब को अब तब्दील करना है। सेठी साहब, आपने बता दिया और पहले भी इस तरह की अफवाहें काफ़ी आ रही थी, लेकिन असद उमर साहब आखिरी वक्त तक इस फैसले से लाइल्म रहे। तो सर ये बता दें कि क्या वो वाकई में इतने नादान थे या उनके बीच में इतनी दूरियां थी वज़ीर आज़म साहब के साथ कि उनको पता नहीं चला कि उनको तब्दील किया जा रहा है? असद उमर साहब मेरे ख्याल यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका वक्त आ गया। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं सियासी तौर पे जी, और एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो। उन्हें ये ख्याल था कि वो इमरान खान के राइट हैंड लेफ्टिनेंट हैं 2012 से जी, और ओपनिंग बैट्समैन और उन्हें कौन हिला सकता है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जो लोग वो समझते थे उनके साथ हैं इमरान खान के अलावा कहीं और इदारों में, उनका ये ख्याल था कि अगर कोई पुश कम्स टू शव, धक्का कोई लगाने की कोशिश भी करें पार्टी के अंदर, तो वो लोग उनको सपोर्ट करके बचा लेंगे।
उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि बहुत से महाज खुल गए थे और आखिरी वक्त तक उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये छुट्टी हो जाएगी और इतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ तक कि उस एक रात कबल उस रात को ही जी, जब मेरा ख्याल 1 घंटा पहले कल रात की बात है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये कह रहे थे जब उनको लोग कह रहे थे कि भाई आप जाने वाले हैं। तो इसका मतलब है बिल्कुल बेइल्मी थी। और फिर रात को मेरा ख्याल घंटे के अंदर अंदर उन्हें खान साहब का फ़ोन आ गया, जैसे वो ख़ुद कहते हैं। वहाँ कोई बातचीत हुई अगले दिन जाके, तो खान साहब ने कहा होगा कि भाई तुम चाहो तो उधर चले जाओ, एनर्जी में चले जाओ। तो इन्होंने यही सोचा होगा कि नहीं, बेहतर ये है कि इस वक्त मैं इज़्ज़त बचाऊं और मैं यही कहूं कि मुझे ऑफ़र हुई है मगर मैं स्टेप डाउन करता हूं, मैं नहीं लेता हूं, पार्टी के लिए रास्ता खोलता हूं। तो मेरा ख्याल ये इस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है। अब सवाल बहुत से खड़े हो गए ना जी, क्या आपके ज़हन में क्या सवाल सर? मेरे जहन में तो यही आ रहा है कि जो असद उमर साहब की तब्दीली का फैसला था, ये क्यों किया गया इस वक्त और ये कहाँ से आया ये फैसला? देखिए, इसमें कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर बहुत से बात है, ख़ुसूसन जहांगीर तरीन साहब का एक महाज था, कहीं किसी मीटिंग में या किसी पॉलिसी फ़ैसले के अंदर शायद कोई बहस हुई कि शुगर इंडस्ट्री जो है उसको बहुत बड़ी सब्सिडी मिल रही है, कोई 60-70 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी है शुगर इंडस्ट्री को, और ये प्योर एंड सिंपल शुगर मिल ओनर्स की पॉकेट्स में जाती है और इस सब्सिडी को ख़त्म करना चाहिए। आपको याद होगा हमने यहाँ बैठ के भी डिस्कस किया था, जब हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि आज तक मुझे समझ नहीं आई कि शुगर इस मुल्क में क्यों उगाई जाती है जबकि उसकी जगह पे वीट या कॉटन होनी चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट्स में शुगर सस्ती है, तो हमने इतनी बड़ी शुगर इंडस्ट्री क्यों बनाई हुई है। अच्छा, इसके भी किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे कि इसके अंदर कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बिकॉज इसमें शुरू में तो नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी और अब पीटीआई के लोग भी शुगर बैरन्स बनते जा रहे हैं, शुगर के बिजनेस में शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जाहिर है फिर जहांगीर तरीन साहब ने अपोज किया होगा, जाहिर है उनके बहुत बड़े शुगर इंटरेस्ट्स हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि IMF के ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं जा रहे, ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत, 12 बिलियन चाहिए, 8 बिलियन चाहिए, 6 बिलियन चाहिए। असद उमर साहब किसी वक्त भी अपने पाँव नहीं जमा सके और तनकीद अब जो होगी उसकी या हो रही है वो यही होगी कि इनको चाहिए था पहले दिन ही असेसमेंट करते कि IMF की ज़रूरत है। अब उन्हें इस बात का एहसास था कि इमरान खान साहब ने आवाम से ये वादा किया हुआ है कि हम भीख मांगने IMF के पास नहीं जाएंगे, तो इनमें करेज होनी चाहिए थी। अगर इन्हें एज फाइनेंस मिनिस्टर नज़र आ रहा था कि ना सऊदी अरेबिया, ना फॉरेन रेमिटेंसेज, ना एक्सपोर्ट्स, पता होना चाहिए कहीं से भी वो आ नहीं रहे, वो जितने पैसे चाहिए नहीं आ रहे और आपको IMF की ज़रूरत पड़ेगी और डिवैल्यूएशन रुपये की करनी पड़ेगी, ये कंसेशंस देनी पड़ेंगी। अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर को पता होता है ना कि आगे क्या होने जा रहा है, बिल्कुल, तो वो पहले ही फिर कदम उठाता है। तो इन्होंने पहले दिन से ये डामक डोल थे, एक तरफ इनको पता था कि शायद IMF पे जाना पड़े, दूसरी तरफ इन्हें ये भी पता था कि इमरान खान साहब पसंद नहीं करेंगे। फिर इनको चाहिए था कि फ़ौरन इमरान खान साहब को ब्रीफिंग करते और अगर उस वक्त इमरान खान साहब इनकी बात ना मानते तो कहते जी फिर किसी और को रख लीजिए, मेरे हिसाब में तो ज़रूरत है, शुरू में एतमाद में लेते और अगर और कन्विंस करते और कन्विंस करने के बाद ये कदम उठाते। ये 8 महीने हो गए हैं, रुपया कहीं से कहीं गिर गया है और अब जाके जबकि IMF के आने की पक्की खबर आई है तो रुपया स्टेबल हो गया, एक जगह पे आके अब रुक गया। और यहाँ तक कि मैंने देखा पिछले 2 दिन के अंदर अंदर कोई 50 पैसे गिरा भी है। अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि तो ये इस किस्म की जो मसला है ना, उसमें कॉन्फिडेंस लोगों का असद उमर में गिरता जा रहा था। अच्छा, और खान साहब के ज़हन के अंदर सवाल भी खड़े हो गए थे, क्या ये शख्स जानता भी है क्या करना है क्या नहीं करना। एक ही IMF का इश्यू था जी, दूसरा इश्यू एक और था, वो एमनेस्टी स्कीम का था। यहाँ भी खान साहब ने कहा था हम एमनेस्टी नहीं देंगे। अगर असद उमर साहब को इस बात का एहसास था या अंडरस्टैंडिंग थी कि ये देनी पड़ेगी और पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो फिर इनको डट जाना चाहिए था इसके ऊपर कि नहीं यही स्कीम है, इसके बगैर मसला बन जाएगा, जरूरी है। फिर इन्होंने उसके ऊपर भी डिले की, आ रही है नहीं आ रही, देंगे नहीं देंगे, कि एक दिन ऐसे देखें कि खान साहब क्या सोच रहे हैं, दूसरे दिन ऐसे देखें कि यार मेरे तो जेब में पैसे कोई नहीं है। तो यही करते रह गए, डिसाइसिव नहीं थे। अच्छा, और
ओवर कॉन्फिडेंस कि खान साहब को भी मना लेंगे और मीडिया को भी समझा लेंगे। बस एक बात कहते रह गए कि जी मुश्किल हालात आ रहे हैं, मुश्किल हालात आ रहे हैं, मगर बात की तैयारी नहीं की। मेरा ख्याल है उसके साथ बिजनेस कॉन्फिडेंस भी गिर गया और जो हमारे रियासत के इदारे हैं उनका कॉन्फिडेंस भी इनमें गिर गया कि यार ये बंदा तो ये तो कमज़ोर आदमी है, इसके करेज ऑफ हिज कन्विक्शंस नहीं है, खान साहब को समझा नहीं सकता ये, और टाइम पे काम नहीं करते ये, और इनके कोई साथी भी कम ही नजर आ रहे हैं पार्टी में जो इनको सपोर्ट करें, ये खुल के इनके साथ बैठे। देखा नहीं आपने अकेले बेचारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 कुर्सियां पड़ी हुई थी और वो एक कुर्सी पे आके बैठ गए। ही पुट अप अ ब्रेव फेस। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत से इस किस्म के मसाइल थे और इनकी अपनी गलतियाँ थी। क्या इन्हें इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के बारे में ज़्यादा इल्म है कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली वो तो पता ही नहीं चला ना। अच्छा, उसकी वजह यह है कि फैसले नहीं कर पाए, और अगर कोई किए हैं वो तो लेट किए हैं, जो अच्छे फैसले वो देर से किए हैं।